बहुत सरल तरीके से हमारे सामने भगवत गीता यथारूप में प्रस्तावना से लेके सब एक्सप्लेनेशन तक हमें जिस तरह से समझाया हम वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास हमारा अच्छा चले, हम सही मार्ग पे चले और सही तरीके से हम अपनी भक्ति को कृष्ण भावना भाव बनाने का प्रयास अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए हम शुरू करेंगे पहले प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै गुरुवे श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण रघुनाथा शाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हम अपने गुरु जी जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले जय श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दाया नागर ग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा से जो आई हुई है भगवत गीता भगवान का गीत हमारे सामने बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तावना से लेके यहाँ तक कि हर छोटा से छोटा बच्चा भी उसको समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि समझने के लिए हमें एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे गुरु के पास और सही
शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, और इसीलिए हम यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्याय 2, गीता का सार, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका अध्ययन कर रहे थे। और हमने श्लोका नंबर 16 तक पढ़ा था। तो श्लोका नंबर 16 था, इसका मीनिंग था, तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का न तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। मतलब हमने इसका देखा था कि भौतिक शरीर और आत्मा, इसमें क्या संबंध है, और उसमें भौतिक शरीर जो हम समझते हैं कि वो सब कुछ है, जो गलत भगवान ने हमें समझाया है कि, और अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि आत्मा जो चिर अमर, वो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जो है, और जो टूट चुका है वो कैसे जोड़ना है। और उसके लिए जब हम भौतिक जगत में जिन जिन कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो उन उन कठिनाइयों में हमें, उन परिस्थितियों में किस तरह अपने आप को धीर रखना है। हमने देखा था कि पहले शुरू में इस अध्याय में अर्जुन पहले 6 श्लोकों में उनके तर्क जारी थे जो पहले अध्याय से थे, और बाद में श्लोका नंबर 7 से 11 में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु, सखा से गुरु मानने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और फिर अर्जुन धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए भगवान जो दिशा निर्देश कर दे रहे हैं उसको हमें समझना है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया है, अर्जुन को समय समय पे उचित ज्ञान, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उचित ज्ञान देने के लिए वहां पे भी अर्जुन को भी भ्रमित करके उनसे वो क्वेश्चन पूछवाए, जबकि अर्जुन इतने भ्रमित अवस्था में नहीं थे। लेकिन जब कलयुग में ये सब घटने वाला है, भगवान को पता है, तो ये जो प्रश्न आएंगे हमारे सामने और जो कठिनाई में हम फंसेंगे, तो उन कठिनाई में हमें क्या, किस तरह आगे बढ़ना है, तो वो प्रश्न पूछवाए जाते हैं। और प्रश्न वही नहीं, वो पहले जैसे हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि भगवान कुछ नहीं बोले, और जैसे जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि मेरे रथ को लेके चलो मध्य में, तो मध्य में लेके गए जहां मुझे ये देखना है, जो ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनके वो सब रिलेटिव्स वहां पे थे। लेकिन नहीं, मुझे जाके देखना है, सब कुछ पता करना है फिर से कि वो सही में वो मुझसे युद्ध करने आए हैं, उनकी भावना क्या है, ये सब। तो भगवान ने वहां क्या किया था कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न पूरे जड़ तक जाने दो। मतलब प्रश्न सिर्फ ऊपर ऊपर ना होना चाहिए। अगर आपका प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो फिर उसका जो हल है या उसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन फिर आपको सही भी लगेगा। और सिर्फ सही लगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं और फिर एक वीक में हम पढ़ते हैं और बाद में उसको बंद करके फिर से अगले वीक की वेट करते हैं। ऐसा नहीं होना। हमें करना क्या है, तो उसको हमारे दैनंदिन जीवन में उसका इस्तेमाल करना है। और हम वो करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत विशुद्ध आत्मा है अभी, और उसका शुद्धिकरण का तरीका प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरल तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से, शुद्ध विशुद्ध नहीं, अशुद्ध, म्हणजे खूप क्लीन, क्लीन, अशुद्ध, हमारा जो हम जो अशुद्ध है पूरे, तो उसको शुद्ध करने का तरीका जो भगवान ने हमें बताया और जो प्रभुपाद जी ने बताया, तो वो हमें करना क्या है कि रोज एटलीस्ट 1, 2, 4 जितनी जपमालाएं हो सकती है उतनी करना ही चाहिए, क्योंकि वो ही शुद्धिकरण का तरीका है। रॉकेट साइंस नहीं है कि हम एक दिन में हम अपने आप को चेंज कर लेंगे और फिर भगवत भक्ति में जुड़ जाएंगे और फिर हम सब कुछ वैसा ही कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए ये जो प्रयास है, ये नदी का प्रवाह है और उसमें वो पानी बहते रहना चाहिए। तब जाके हमारे जो भी हम कर्म करेंगे, कृष्णा भावना भावित होकर हम जब करना चालू करेंगे, तो हमारे जो भी सकाम कर्म है वो निष्काम कर्म की तरफ बढ़ना चालू होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट अध्याय में, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने आत्मा के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा था, और प्रभुपाद जी ने बहुत सही तरीके से हमें
बताया था कि आत्मा कितना सूक्ष्म है, और फिर भी उनमें परमात्मा का अंश होने के कारण सभी वही गुण है जो परमात्मा के गुण है। लेकिन हम आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि आत्मा इस शरीर में केंद्रित है, और आत्मा जो है हमारे शरीर के बारे में पूरा जान सकते हैं। लेकिन हम दो साथी होके भी, पति पत्नी होके भी, भाई बहन होके भी, हम दूसरे के बारे में नहीं जान पाते हैं। लेकिन परमात्मा हर इसमें आत्मा के साथ में बैठे नियंत्रित करते हैं, और वो परमात्मा सब सब पूरा हमें मतलब सभी का ध्यान एक साथ रख सकते हैं। और क्या देखा था वहां पे, कितना था परमात्मा का अंश, मतलब कितना आत्मा का शरीर, सॉरी, आत्मा का जो ये था, उसका क्या बोलते हैं, उसका कितना छोटा है वो। तो हमने, हाँ, तो हमने उसमें देखा था कि वो जो बाल है हमारा, सर का बाल, उसको 10,000 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो उतना जो छोटा बनेगा, उतना छोटा आत्मा का स्वरूप है, मतलब उसका साइज है। और उस नैनो स्केल पे भी वो हर जगह वो प्रेजेंट है, और वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक एग्जांपल हमने ये भी देखा था कि वहां पे जब कोई ये व्यक्ति, बहुत सारे करोड़ों की संपत्ति आ जाती है उसके बाद, करोड़ की संपत्ति आने के बाद भी वो समाधानी नहीं होता है। वो कैसा है ना, जो जानवर और पशुओं में, यही सब आदमियों में, एसी चालू करा, तो वो पशु और हमारे मनुष्य में क्या डिफरेंस था कि हमारे पास एक चीज है सिर्फ, जो पशुओं के पास नहीं है, कि हम भक्ति करके हम परमात्मा से टूटा हुआ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और पैसा हम कमाते हैं, धन हमारे पास है, लक्ष्मी है, सोना है। पशु पक्षियों के पास ना तो पैसा है, न धन है, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरता है ना। हमारी नीयत वैसी की वैसी ही रहती है, और चाहिए और चाहिए, है ना। तो वो चीज जो है, जो और चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जबकि प्रभुपाद जी और भगवान ने क्या बताया, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है। तो वो चीज समझना, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है, वो चीज को समझने के लिए जो एग्जाम्पल दिए थे, वो अगर हमें याद है तो हमने वो एग्जाम्पल से कैसे था कि हमारे जो प्रवाह है, होना क्या चाहिए कि हमारी बुद्धि ने हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए, और मन ने हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। और हमारा होता क्या है, हमारी इंद्रियां हमारे मन को कंट्रोल करती रहती है, और हमारा मन हमारी बुद्धि को समझाते रहता है। और वही है मन, बुद्धि, अहंकार। तो वो जो होता है उसका आवरण बनता है। इसलिए हमारी आत्मा, जो परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी, हम क्या होता है कि वो सब कनेक्शन नहीं रह पाता है, और वो कनेक्शन पूरा आवरण बन जाता है। तो वही आवरण को हमें तोड़ना होता है। तो वो आवरण को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक ये भी होता है कि एक बहुत हमारे मन में एक दुविधा आ जाती है, और या फिर हम गलत तरीके से भी ले लेते हैं कि हमें ईगो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि ईगो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा क्या कहते हैं, फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, है ना। मिथ्या अहंकार, अहंकार तो होना चाहिए ना कि हम प्रभु के अंश है और हम वही करते हैं ना। तो वो अच्छा अहंकार और मिथ्या अहंकार में डिफरेंस था। तो वो सब हमने देखे थे और वो निष्कर्ष निकाला था। और हम आगे के श्लोका में हम पढ़ते हैं आगे। अगला श्लोक, श्लोका नंबर 17। कोई पढ़ेगा? श्लोका नंबर 17, माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं विनाशवस्य अवयस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति।
हरि बोल। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी बोल रहे हैं ये हो गया है, तो हम इसको सिर्फ सारांश में लेके, हाँ मुझे भी याद आया अभी, सारांश में लेके इसमें लिखा था जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, और वो जो अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो हमने यहाँ पे वो एक देखा था कि जो श्लोका बार बार हम रिपीट करते हैं, कौन सा श्लोका है वो? नैनम छंदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। तो वही यहाँ पे भगवान बहुत ऐसे करके अविनाशी है और पूरे शरीर में है। और क्या देखा था कि आत्मा जब शरीर से, चेतना जब शरीर से अलग हो जाती है तो क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्लग ऑफ कर देते हैं, वैसे जब कोई भी इतना डिवाइस हमारे सामने टीवी है और प्लग ऑफ करने के बाद कुछ नहीं होगा, तो शरीर पूरा होने के बाद भी वहां से जब ये कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन जब टूट जाता है वहां से, तो वो शरीर किसी काम का नहीं होता है ना। तो वो चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। और वो एग्जाम्पल हमने लास्ट बार देखा था, और उसमें एक एग्जाम्पल याद है आपको, हमने देखा था कि एक बार एक प्रेत यात्रा जाती होती है और उसमें सब नाचते रहते हैं, है ना, नहीं सॉरी, वो वहां पे सब प्रेतात्मा जाते रहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जाते रहते हैं, और लक्ष्मी जी और विष्णु जी देखते हैं, और विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो सब लोग राम नाम सत्य है करके जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है कि अभी रुको, देखो अभी क्या होता है। तो लक्ष्मी जी क्या करते हैं वहां पे? लक्ष्मी का वर्षाव करते हैं, है ना। तो लक्ष्मी का वर्षाव होते ही क्या होता है कि वो सब जो उनके साथ में जाते रहते हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है इधर उधर, वो लक्ष्मी एकत्रित करने में सब उनका ध्यान चला जाता है। और इसलिए फिर क्या है कि भगवान को बोलते हैं लक्ष्मी जी कि देखिए लक्ष्मी आने के बाद इनका ध्यान कहीं नहीं रहता है। तो भगवान सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, और फिर भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, ये लक्ष्मी अभी तुम, वो जो मुर्दा है ना उसको दे दो, अभी तुम कितनी करोड़ों की लक्ष्मी दे दो, और फिर उसे एकत्रित करने को लगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी का उपयोग तभी तक है जब तक चेतना अंदर है, जब तक भगवान का स्वरूप अंदर है, नहीं तो वो लक्ष्मी किसी काम के नहीं है। तो यही चीज को हमें समझना है कि हमारे साथ न कुछ आया है न कुछ जाने वाला है, लेकिन जो कुछ भी है हमारे साथ जाएगा, वो क्या जाएगा? हमारे कर्म। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, अगर हम अच्छे तरीके से हम उसको संचित कर सकते हैं तो हमारे साथ जाएंगे, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत तरीके से, मतलब कैसे दान धर्म कर दिया, वो हमारे कर्म अच्छे हो गए, फिर ये दान धर्म किया इसलिए अब मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए, अब मेरे बेटे को अच्छा पढ़ाई करने को मिलना चाहिए चांस, और ये सब जब मन में हमारी अपेक्षाएं लेके हम वो सब करते हैं, और ये देख के भी कि वो जिसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं वो दया का, मतलब उस हेल्प का पात्र है या नहीं है, उसको हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बिना समझ के जब हम करते हैं, किसी भिखारी को हम जब दान दे देते हैं और वो जाके उसकी दारू पीता है, तो वो सब पाप भी हमें ही लगता है। ये सब चीजों का ज्ञान कब आता है? कि जब हम साधु संग करते हैं, जब हम साथ में बैठ के इस बात का अध्ययन करते हैं और इस बातों को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और प्रयास ही नहीं, उसको ध्यान रख के वैसे ही हमारे आचरण में धीरे धीरे हम चेंजेस लाते हैं, तो फिर हमारा सही मात्रा में हमारा आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग आगे बढ़ता है। नहीं तो हम तो प्रयास करते हैं, और हम क्या आते हैं ना, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि जो भी इस्कॉन से जुड़ गया है, इस्कॉन का हमें सबको मतलब भी मालूम है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना भावित संघ। तो कर जो रहे हम, हमें कृष्णा भावना भावित होके करना है, हमारे कर्म को हम कर रहे हैं तो वो सब चीजें कृष्णा को केंद्र में रख के करना है। हमें याद है पिछली बार हमने कहा था कृष्णा को केंद्र में रखना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान को घर के केंद्र में लाते हैं, मतलब घर का सेंटर निकालेंगे भौगोलिक, और वहां पे कृष्णा की मूर्ति रखेंगे, और फिर अभी भावना भावित होकर कृष्णा केंद्रित, तो वो नहीं है, तो वो भौतिक नहीं, ये है भौतिकता से नहीं, हमारे हमारे मन में मानसी रूप से केंद्रित होना चाहिए, ना कि भौतिक रूप से। तो वो भी हमने देखा था। और फिर तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो भी कृष्णा भावना भावी संघ से जुड़ा है वो सब क्या है?
शुद्ध भक्त है। वाह, तो सब लोग खुश हो जाते हैं, वाह हम सब शुद्ध भक्त है, हम सब भक्ति में कर रहे हैं। और फिर सब खुशी होकर ताली बजाते हैं कि हम सब कृष्ण भक्त है। और फिर धीरे से प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए ऐसा है क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल लिया आम का। तो आम तो फल तो है ही, और फल कहाँ से आया? भगवान की इच्छा से जो फल पेड़ पे लगा और जो फल जो आया वो सब फल तो हमें। लेकिन फिर धीरे से क्लासिफाई करते हैं कि कच्चा आम और पक्का आम। कच्चा आम मतलब जो हम अपनी साधना से, अपने जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न से भगवान की भक्ति करते हैं हम, है ना, भगवान की भक्ति करने के मार्ग पे हम आ रहे हैं, है ना। तो वो प्रयत्न जब हम करते हैं साधना से, तो हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं? भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कच्चा आम। प्रभुपाद जी बताते हैं पक्का आम मतलब जो प्रेमा भक्ति में आ गए हैं। प्रेमा भक्ति मतलब जिनका आदान प्रदान कृष्ण भगवान से हो पा रहा है, मतलब उनकी भक्ति प्रेम में भक्ति में कन्वर्ट हो चुकी है, और उन्हें विरह क्या होता है वो समझ में आता है ना, और प्रेम का आदान प्रदान होता है, और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का उन्हें पता चलता है। तो वो होता है कच्चा आम, पक्का आम। अब कच्चे आम से पक्का आम बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो कोई लोग बोलते हैं कि चलो कच्चे आम का है ना, उसको पक्के आम की पेटी में डाल देते हैं, चलो। तो जो शुद्ध भक्त मतलब अच्छे भक्त, बहुत अच्छे सीनियर भक्त हो चुके हैं, और जो भक्त है उनके सहवास में आना, साधुवास करना, पहला साधु के संग करना, मतलब साधु संग मतलब साधु संग, जैसे हमने पिछले बार साधु संग मतलब उनसे भगवान के बारे में समझना, उनको मतलब भगवान से किस तरह जुड़ना, क्या कनेक्शन, कैसा कनेक्शन जोड़ना, वो समझना, दैट इज साधु संग जो हमने देखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो आम पक कब सकता है? जब तक वो झाड़ से जुड़ा रहेगा। वो झाड़ से टूटेगा तो उसको पक्का आम, कच्चे से पक्का बनने का की प्रक्रिया ही रुक जाती है। तो हमें झाड़ से जुड़ा रहना है, और झाड़ भी वही होना चाहिए जो मतलब वंश पर, मतलब अपने गुरु वंश परंपरा से आया हुआ है। नहीं तो अभी हम वो लेके आते हैं, कौन सा बोनसाई, कौन सा आता है? बोनसाई। बोनसाई है ना, वो छोटा आम, वो छोटा वो। तो वो सब चीजें वो उसको हम चेंज करने का हमारे पास हमारा अधिकार नहीं है। वो तो सिर्फ अपने थोड़ा इसके लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम करते हैं। लेकिन जो नैसर्गिक है वो हमें उसका आस्वाद हमें लेते आना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना है अपने को, कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, वो सही हो, सही डायरेक्शन में जाए। इसीलिए गुरु परंपरा और गुरु से जुड़ना जरूरी है, एसोसिएशन में रहना जरूरी है, और उसमें निरंतरता आना रहना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो थोड़ा चल रहा है फिर थोड़ा रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है, थोड़ा गाड़ी धीरे धीरे होती है, लेकिन उसमें प्रयास जो हमारे हैं वो तो हमारे प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि हम शुद्धिकरण करके अपने आप को प्रेमा भक्ति की तरफ ले जाए, है ना, प्रेमा भक्ति की तरफ, है ना। तो अगले श्लोक में जाने के पहले थोड़ा सा ये जो हमने पिछले बार होमवर्क दिया था, हम बाद में करेंगे होमवर्क, लेकिन एक थोड़ा सा एक स्टेजेस ऑफ डिवोटी है, क्योंकि मैं रसरानी माता जी है, इनसे मैं अपने आप को सही करना चाहेंगे जो हम यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो स्टेजेस ऑफ डिवोटी, तो भक्त पहले, जैसे डिवोटी का आप डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएंगे तो भक्त आता है ना, भक्त। मुझे स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो भक्त है, तो भक्त जब उसका डिक्शनरी मीनिंग जब हम जाएंगे तो वो क्या आता है? भक्त मतलब भक्त जो भक्ति करता है, मतलब जैसे हमने देखा कच्चा आम मतलब जो भक्ति कर रहा है, अभी भक्ति का प्रयास कर रहा है, वो भक्त, सभी भक्त है। डिवोटी क्या है? वन हु डिवोट्स कंप्लीटली इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, मतलब जो अपने आप को कृष्णा की सर्विस में पूर्ण रूप से समर्पित कर सकते हैं, वो एक्चुअली डिवोटी के फॉर्म में आते हैं ना। तो यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ डिवोटी, स्टेजेस ऑफ डिवोटिंग अवर लाइफ टू कृष्णा। अब देखो, डिवोटिंग, हमारे मन में बहुत सारी दुविधा होती है, डिवोटिंग अवर लाइफ मतलब क्या, मुझे सन्यासी करके चलना है सब कुछ? तो हमने पिछले बार देखा था कि जब व्यास ऋषि जी को नारद मुनि
ये 3 आश्रम के बारे में बता रहे थे, तो उसमें युधिष्ठिर जब वहीं पे थे तो युधिष्ठिर महाराज जी, तो उन्होंने बोला अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम से हूँ, तो मेरे आश्रम के बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो हमने पिछली बार थोड़ा गृहस्थ आश्रम के बारे में पढ़ा था कि फैमिली का क्या होता है, जिसको हम आगे और करेंगे साथ में थोड़ा थोड़ा। तो कृष्ण को जीवन समर्पित करने के अलग अलग स्तर क्या क्या है। तो पहले कहां से शुरू होता है, डिवोटिंग टाइम फॉर कृष्णा, कृष्णा के लिए समय समर्पित करना। मतलब हमारे पास 24 घंटे में कृष्णा को देने के लिए समय ही नहीं होता है, बाकी सब समय होता है हमारे पास। तो सबसे पहले कृष्णा के लिए समय समर्पित करना, मतलब अभी जब मैं कोई भी कर रहे हैं ना, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कृष्णा के लिए कर रहे हैं और कृष्णा का नाम लेने के लिए ना समय निकालना। तो यहां से शुरू होता है लेवल 1। लेवल 2 है डिवोटिंग आवर ईयर्स टू कृष्णा, मतलब अपने कान कृष्ण को समर्पित करो। मतलब भजन कीर्तन, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो उनके बारे में सुनना, उनके बारे में समझना, है ना, वो अपनी आदतों में धीरे धीरे आना जरूरी है। तो वो दूसरा होता है अपने कान कृष्ण को समर्पित करना। तीसरे स्टेज होते हैं डिवोटिंग अवर टंग एंड थ्रोट टू कृष्णा, मतलब अपनी जीभ और गला कृष्ण को समर्पित करना। मतलब अब कैसा है, कृष्ण मतलब हमें कीर्तन भजन करना है, हमें प्रसादम ग्रहण प्रसादम ग्रहण, तो वो जो जीवा है वो भी वही चीज ग्रहण करे जो भगवान ने हमें दी है। तो वो हम उसको उस लेवल पे लाना है। फिर धीरे धीरे जब कैसा होता है ना, जब हमारा शुद्धिकरण होता है, ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जब शुद्धिकरण होगा तो तब धीरे धीरे मन कृष्ण को समर्पित होना शुरू होगा धीरे धीरे। तो वो नेक्स्ट स्टेज है डिवोटिंग अवर माइंड माइंड टू कृष्णा, मतलब सोचना कि कृष्णा के बारे में है, और मतलब कृष्ण लीला के बारे में पता करना है, भागवतम पढ़ना है। क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा ना, ये मन समर्पित करना, मन इतना चंचल है। वो सब घोड़ों, 3 घोड़े 5 घोड़े जो है ना अपने इंद्रिया, वो पूरे भगा रहे इधर उधर मन को, है ना। और हम 3 गुणों से जो बंधे हुए हैं, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, उसके कारण मन तो हमारे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ता है, जो निर्देशक है, जो नियंता है, जो हमें निर्देशित कर सकते हैं, मतलब उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम पहले गुरु के पास जाके गुरु से सीखते हैं और फिर हम भगवान को धीरे धीरे समर्पित होना चालू करते हैं। तो मन को समर्पित करना, उसके बाद में डिवोटिंग अवर हार्ट इन कृष्णा सर्विस, नेक्स्ट लेवल, कृष्ण सेवा में अपना हृदय समर्पित करना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आता है, मैं हर बार जब भी रसरानी माता जी का मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो सबसे पहले स्टेटस पढ़ता हूँ, है ना, आई लास्ट माई हार्ट इन वृंदावन। बहुत अच्छा लगता है, सुन के भी अच्छा लगता है ना। तो वो चीजें की, क्योंकि वृंदावन जो जगह है, जैसे आपको पता है ना, ये कोई धाम नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का खुद वास है। और ये मतलब जो ब्रह्मा जी ने पूरे रचना की थी, तो ये रचना थोड़ी उससे अलग है, ये राधा रानी ने रचना की थी। क्योंकि जब कृष्ण भगवान जब यहाँ पे अवतार लेने वाले थे, तो उन्होंने राधा रानी को बोला कि आप भी चलो। तो राधा रानी बोले नाना बाबा, गोलक धाम को छोड़ के तो मैं नहीं आ सकते। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो गोलक धाम को ही हम नीचे लेके जाते हैं। तो फिर राधा रानी, तो मालूम है बरसाने वाली राधा रानी बहुत कृपा है, तो उन्होंने रहती है, तो उन्होंने बोला ना ना ना, इतना जरूरी नहीं है, आप पहले बस 3 चीजों को लेकर चलो। 3 चीजें मतलब कौन सा है, अपना गोवर्धन पर्वत, यमुना माता जी नदी, और ब्रिज की रज। तो ये अगर हम लेके चल रहे हैं तो फिर मैं आऊंगी। तो मतलब ये जो रचना है वृंदावन की, और एक उनका वन जो था वो स्पेशल वन वृंदावन, तो वन को यहाँ जो राधा रानी ने खुद डेवलप किया हुआ वन है, वो वन चाहिए। तो ये वृंदावन, तो इसीलिए वो भगवान का घर है ना, बाकी धामों से ऊपर है। तो वहां आपका हृदय कृष्ण सेवा में अपना हृदय समर्पित करना, और डिवोटिंग ला, फिर बाद में नेक्स्ट लेवल है डिवोटिंग आवर थॉट, आवर वर्ड्स, आवर डीड्स टू कृष्णा, मतलब कर्मणा मनसा वाचा, है ना। ये मैंने पढ़ा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि अपने सब विचार कृष्णा को डिवोट करना है। हमारे शब्द जो निकल रहे हैं, जो शब्द कृष्णा के लिए समर्पित हो शब्द हो, हमारा हर कार्य, हर जो कार्य हो कृष्णा को समर्पित करना है ना। हम अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो कृष्णा का घर साफ कर रहे हैं हम अगर झाड़ को पानी दे रहे थे, कृष्णा के ये झाड़ है उनको हम पानी दे के उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं ना। हम नौकरी पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि
हम किसी न किसी की सेवा और कृष्णा के अंश की सेवा करने के लिए, तो ये सब डीड हमारे जो कार्य है कृष्ण भावना भावित होके, कृष्ण भावना भावित इसमें रहेगा, तो हम सोचेंगे भी, हम बोलेंगे भी और हम करेंगे भी, सब कुछ कृष्णा के लिए। और जब वो 24 घंटे वाला काम शुरू होता है तो तब हम डिवोटी, मतलब शुद्ध शुद्ध भक्त, पूर्ण शुद्ध भक्त, प्रेमा भक्ति में पके आम की तरफ हम बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब मैं इसके आगे श्लोक बढ़ने के पहले मैं माता जी से ये करूँगा कि हमारे को शुद्धिकरण में हमारी मदद करें, हमारा हम, क्योंकि हम जो भी करते हैं, जो माता जी रसरानी माता जी अभी, तो माता जी हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी ने पूरा श्लोक तो बाजू में रख दिया, दूसरा ही टॉपिक निकाला। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे तो हम घंटों बात कर सकते हैं, पर बहुत अच्छे से ये कंपाइल किया है प्रभु ने। तो इसको मैं अभी एकदम अपना क्या बोलते हैं मटेरियलिस्टिक लैंग्वेज में बताऊंगी। तो ये हमारी शादियां दो प्रकार से होती है मोस्टली, आजकल तो लव मैरिज कॉमन हो गए, पर अरेंज मैरिज में क्या होता है, डेटिंग करते हैं ना। फर्स्ट लेवल इज डेटिंग, डिवोटिंग टाइम फॉर कृष्णा। तो हम डेट करते हैं तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं समझने के लिए। आज के जमाने में ऐसा होता है ना कि लड़का लड़के एक दूसरे से बात करते हैं या डेट पे जाते हैं, देन दे अंडरस्टैंड ईच अदर, धीरे धीरे फिर उनको एक दूसरे के प्रति रुचि निर्माण होती है। तो डिवोटिंग टाइम फॉर कृष्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे 24 घंटे में से हमको जितना पॉसिबल है 10 मिनट एक माला करने के लिए, उतना हमको मिनिमम एटलीस्ट 1 राउंड हमको करना चाहिए। दैट इज अवर डेटिंग टाइम विद कृष्णा। तो हम क्या करते हैं, हम जब समर्पित टाइम देते हैं जिससे हम जिसका जिसका हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम डिवोट करते हैं। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति या पत्नी के लिए, या ऑफिस के लिए, सो मैंने हमारे माता पिता के लिए। प्रेम करते ऐसा बोलने से नहीं होता, हमको माता पिता के साथ भी टाइम डिवोट करना चाहिए, मीन्स करते हैं हम। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, डेवलप होता है। इनिशियली तो डेवलप ही होता है, फिर स्ट्रांग होता है। तो हम सबको कोशिश करनी है कि हम भगवान के लिए हमारा समय एक स्पेसिफिक टाइम ना, जैसे शाम को हस्बैंड ऑफिस से आता है, उसके साथ वो अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करता है। हाँ, यदि वो आने के बाद भी अपना लैपटॉप पे लगा रहे या अपने फ्रेंड सर्कल से बात करता रहे, तो ही इज नॉट डिवोटेड हस्बैंड और डिवोटेड फादर और डिवोटेड सन। तो ये सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप भगवान के साथ भी हमको करनी है। वी हैव टू डिवोट अवर टाइम, सम स्पेसिफिक टाइम प्रिसाइजली फॉर कृष्णा, प्रिसाइजली, उसमें दूसरा कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, तो हमारी रिलेशनशिप डेवलप होती है। फिर कान कृष्ण को समर्पित करना। हमें मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, कितना कुछ सुनते हैं हम ना, क्या न्यूज लगाओ दुनिया भर की चीजें जो विच इज नॉट वेरी हेल्पफुल। अभी जैसे इंडिया में इलेक्शन हुआ तो मैंने देखा कि लोग घंटों उस पे वेस्ट कर रहे थे, या अभी क्रिकेट मैच। तो कान जो है उसका भी यूज करना बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए। तो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने दुबई टू मस्कट टू दुबई ट्रैवल किया, बच्चे थे मेरे साथ और उसमें उन्होंने गाने लगाए थे, पूरे फिल्मी गाने। एंड देन मुझे थोड़ा वो इरिटेशन लग रहा था, पर मैं बच्चों को बोल भी नहीं पा रही थी कि गाने बंद करो। पर देन उसमें जैसे लव सॉन्ग्स थे, तो माय कॉन्शियसनेस वाज टोटली ना पूरा चेंज हो गया था। तो एक गाना जब लगा था, बहुत मीन्स बता रही हूँ, आप प्लीज उसको पॉजिटिवली लीजिए, बहुत पर्सनल में बता रही हूँ। तो उसमें वो गाना लगाया था कि आंखें तेरी कितनी हसीन, एंड आई वाज, मेरा माइंड पूरा शिफ्ट हो गया कि कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर होगी। एंड देन आई वाज, पूरा टाइम मैं सोच रही थी कि कृष्ण कितने सुंदर हो गए, उनकी आंखें कितनी सुंदर होगी। और वो कौन सा था, आके जमी पर एक गाना है, माता जी, सुरीले माता नैनों जी, वाले। कौन सा गाना है वो? हरे कृष्णा माता जी। मैं भी एक गाना मैंने सुना, वैसे ही मुझे लगा कृष्णा जी के लिए ही है। जैसे आप फील करते हैं वैसा थोड़ा थोड़ा मैं भी फील करने लगी। मैंने सुना था, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
देन वो सुरीली सुरीली अखियों वाले वो गाना लगा था। तो वो भी मैं मीन्स देन मैं सोचने लगी कि कृष्ण की जो ये है ऑल इंद्रिया जो है पूर्ण है, तो भगवान तो सुरीले आंखों वाले हो सकते, भगवान तो आंखों से गा सकते हैं। तो देन सो दिस इज द कान जो है कृष्ण को समर्पित करना। हम दुनिया में हैं तो हम सब अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर हमारी चेतना को हम बदल सकते हैं। फिर जीभ और गला कृष्ण को समर्पित करना, विच इज वेरी इजी और सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट भी है। तो जीवा जो है वो तो प्रसाद खाना चाहिए, और जीवा से हम बोलते हैं तो हम ऐसा तो नहीं पूरा टाइम कृष्ण के बारे में बोल सकते, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम जो होना, जैसे बच्चों को हम बहुत सी बातें उनको स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं। बहुत लंबी कुछ स्टोरी रहती है और मॉरल ऑफ द स्टोरी रहता है समथिंग एल्स। वैसे ही हमारी जिह्वा जो है बहुत सारी मटेरियल चीजों किसी के साथ डिस्कस करती है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी वही होना चाहिए कि भगवान की भक्ति। तो क्योंकि हमारे सभी के हमेशा दोस्त या सर्कल जो रहेगा वो भक्त थोड़े रहेगा, मटेरियलिस्टिक ही रहता है 99%। तो उसमें हम पूरा टाइम यदि कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो लोग हमको हमारे साथ नहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन हमको भगवान के बारे में बताना भी है, तो हम तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज या उसका भी डिस्कशन करते हैं, तो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी वही होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा करें। तो इस तरह हमारा गला जीभ जो है, हमारी सभी इंद्रियां, नॉट ओनली गला और जीभ, बाकी भी भगवान को समर्पित होनी चाहिए। मन कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। तो जब हम ये ऊपर की चीजें करते हैं, जैसे अरेंज मैरिज में होता है, वहां माँ बताती है, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां होती है उनको कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं थी, पहले के जमाने में छोटी छोटी लड़कियों की शादी होती तो माँ उनको गाइड करती थी, और वो लड़कियां जो है वो माँ को देखती थी कि हमारी माँ कैसे अपने फैमिली की केयर करती है, कैसे पिताजी को सर्व करती है। और फिर वो सेम प्रोसीजर जो है माँ के द्वारा सिखाया जाता था, वो लड़की अपने ससुराल में जाने के बाद फॉलो करती थी। तो इन दैट प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली अपने पति से अटैच होती थी, मन कृष्ण को अर्पित होता था। तो वैसे ही हमारा जो हमारे गुरु हमको गाइड करते, सीनियर डिवोटीज जो गाइड करते हैं, तो यदि हम वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली मन भगवान में लगता है। भगवान के लिए फिर मन कर्मणा वाचा सब कुछ उनके लिए अर्पित हो सकता है। देयर इज कोई मीन्स उसको कुछ बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है वो हमको कच्चे आम से पक्के आम तक लेके जा सकती है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के श्रवण स्मरण कीर्तन करें। कोई श्रवण करना है तो कहीं से भी हम क्लासेस सुन सकते हैं। स्मरण तो हम कभी भी कर सकते, जैसे मैंने गाने का उदाहरण दिया, या हम कुछ सुंदर चीज देखते हैं तो भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये इवन कोई सुंदर स्त्री पुरुष या कोई वस्तु या कोई खाना, कोई भी चीज हम देखते हैं तो हम भगवान की वहां कृपा देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको प्रैक्टिकली भगवान के पास लेके जाने में हेल्पफुल रहती है। सिर्फ तो ये चीजें क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हमारे तक आती, जैसे पावर हाउस है भगवान। फिर ट्रांसमीटर्स रहते हैं, हमारे घर में एक छोटा सा रहता है, फिर वो लाइन से आता है। और हम जब बटन दबाते तभी हमको लाइट मिलता है। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो बटन दबाने का काम, ये प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम हमारा रहता है। बटन ही नहीं दबाएंगे तो फिर कैसे होगा ना। तो यही हमारी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए बाकी सब चीजें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो जीवन है वो तो चलेगा ही, मटेरियल वर्ल्ड में है तो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज करनी ही पड़ेगी, बट कैसी करनी है, कृष्णा कॉन्शियस वे से। चेतना जो है कृष्ण पे लग के ही होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। एक्चुअली माता जी ने बोला ना कि श्लोका तो अलग रख दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य यही था। कृष्णा ने बताया कि माता जी है, पहले ये वाले चीज लाओ, माता जी से सुनो, है ना। तो इसीलिए वो वहां से हटके यहाँ पे आना जरूरी बन गया। ऐसे मन में आया मेरे पटाख से कि नहीं, ये स्लाइड बहुत पीछे की है। मतलब ये देखिए, ये स्लाइड अपनी मतलब बहुत बाद में आने वाली है अपने इसमें, है ना, सीक्वेंस में। लेकिन फिर नहीं, एक अचानक आया मन में कि नहीं ये करते हैं। तो वो श्लोका का तो हम आगे करते हैं, लेकिन अभी ये जो हमने फैमिली का एग्जांपल लिया था हमने लास्ट बार, मतलब फैमिली का डेफिनेशन जो बताया था प्रभु जी ने हमें,
और जो हमने पिछले बार थोड़ा इसके बारे में किया था कि पहले कैसे होता है कि पहले एफ, तो वो फोकस और गोल ऑफ लाइफ, जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये चीज को समझना है ना। और दूसरा था एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मतलब जिम्मेदारी स्वीकारना। एम मेडिटेट ऑन सुप्रीम लॉर्ड, मतलब ध्यान करे भगवान के ऊपर। एम आई इंटरनलाइज द कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी अंदर की चेतना पर ध्यान, बाहर के नहीं। फिर एल था लीव बैड एसोसिएशन, गलत संगति को त्यागे। और उसका अपोजिट क्या था, वाई यान फॉर साधु संग, साधु संग की लालसा रखे, है ना। तो मतलब कैसे हम साधु के साथ अपने समय व्यतीत करके भगवान कृष्ण के बारे में जानने का, समझने का प्रयास कितना कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा होमवर्क दिया था। तो किसी को कुछ इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताना है, कुछ करना है ना। किसी ने कुछ करना, सोचने का प्रयास किया इसके बारे में कि चलो जीवन का लक्ष्य केंद्रित करना है, तो मतलब क्या, कैसा, इस बारे में कुछ आप अपने अपने विचार रख सकते हैं, है ना। माता जी, प्रभु जी। पहला, जीवन का लक्ष्य मतलब क्या, कौन सा लक्ष्य हम केंद्रित करना चाहिए। प्रभु जी, प्रभु जी जीवन हरे का लक्ष्य मतलब हरे जैसे कृष्णा। कि भगवत गीता में, हरे कृष्णा, भगवत Yeah. गीता में कई जगह पे आया हुआ है कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का परम उद्देश्य है परमात्मा से की सेवा करना। परम मतलब, परम सेवा मतलब अनंत सेवा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हम कृष्णा को अपना लक्ष्य बना के अपने जब भी भौतिक जगत से यहाँ से जब हम निकलेंगे, तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जब आत्मा ऊपर जाएगी तो वो कृष्ण के धाम पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि ये कैसे होगा और कितना होगा, या नियति ने हमारे लिए क्या निर्धारित कर रखा है, वो एक अलग चीज है, पर हमको उसको लक्ष्य बना के आगे चलना चाहिए। अभी तक मेरी समझ में तो इतना ही आया है, बाकी आप इस पे और थोड़ा बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, आपने एकदम उच्च लक्ष्य कर दिया। अभी हम दूसरे भक्तों से भी सुनते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में, है ना। बिल्कुल, आपने अल्टीमेट लक्ष्य जो होना चाहिए उस पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि वहां तक कैसे कैसे करना चाहिए, बिल्कुल सही इसमें है। और माता जी, प्रभु जी, कुछ इसके बारे में। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अभी तक कृष्णा। जो किया है, मुझे तो सिर्फ वन एंड ओनली वन ही गोल लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति, बस। ना कुछ मांगना है, ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, बस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति ही मांगनी है, और वही गोल भी वही है, रास्ता भी वही है और गोल भी वही। हरे हरे कृष्ण। हरि कृष्ण। बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। और माता जी, प्रभु जी, कोई और पहले ही इसके बारे में फोकस, आप फोकस आर गोल ऑफ लाइफ, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा भी, क्योंकि हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल परमोच्च जो लक्ष्य होना चाहिए, आपने वो परम उच्च लक्ष्य के बारे में। लेकिन हम भौतिक जगत में, भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत जो है भगवान कृष्ण ने बताया कि दुखालय है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये दुखालय है और इसमें अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन है, गीता में है। और फिर गीता उठाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और कुछ समझ में नहीं आती और फिर दूर भाग जाते हैं, है ना। और फिर बोलते हैं ये क्या है, भगवान कृष्ण ही बोल रहे कि ये दुखालय है, हम यहाँ रह रहे हैं, ये क्या दुखालय है। तो ऐसा कैसा निगेटिविटी है, ऐसा ये सब माइंड मन में आता है सबसे पहले। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा जीवन का, क्योंकि हम हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था, थोड़ा हट के टॉपिक क्या था, गृहस्थ जीवन, है ना। तो गृहस्थ जीवन में जो हमारी कठिनाइयां, जो परेशानियां हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम पे पहले बहुत ज्यादा लक्ष्य केंद्रित करना होगा कि वो प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, मतलब उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन कैसा है। तो वो प्रॉब्लम को ध्यान, वो पहला हमारा गोल होना चाहिए, फोकस, कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों है ये प्रॉब्लम्स, है ना। और उसका सॉल्यूशन जो हम नहीं निकाल पाते हैं, और जब हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं
हम गुरु के पास जाते हैं ये पता करने के लिए कि हमें ये करना क्या होता है, मतलब हमारे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा होता है। तो जब हमारा कोई गोल हम डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि ये बात, बड़ी बात करना तो बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण पे लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए और वो करना चाहिए, एकदम होना चाहिए, लेकिन इतना हो पाता है, नहीं हो पाता है हमारा, है ना। तो जब हमारा कोई उद्देश्य हम स्थापित नहीं कर सकते, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम, वो जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम ही हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हमारे धीरे धीरे एक 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 इसमें लाना शुरू करते हैं। और जब भगवान ने कहा है कि ये दुखालय है, तो वो ऐसा तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जो कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमें कुछ चीज छुपा नहीं रहे और कुछ दिशा निर्देश, मतलब कुछ हमें अलग डायरेक्शन में नहीं, एकदम जो सत्य है वो सत्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। और सत्य तो कड़वा होता है ना, कड़वा तो होगा ही। और अगर हमको सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कड़वी दवाई तो पीना पड़ता है। तो वो डॉक्टर वही अच्छा है कि वो गोल 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 बोल के अच्छा, मतलब कोई डॉक्टर ऐसा ऐसा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अच्छी दवाई ना दे, कड़वी दवाई ना दे, जिससे हम सुधर ना पाए, तो वो डॉक्टर शायद उतने अच्छे नहीं ना हो हमारे लिए। और भगवान कृष्ण क्या करते, दुखालय है, क्योंकि हमारे जीवन का जो भी है, यहाँ पे जो भी आए हमारे यहाँ पे भौतिक जगत में, तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, भौतिकता की तरफ जो कार्य जाता है, उसका अंत तो दुख की तरफ ही आता है। तो दुखालय तो है ही है ना, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन वही दुख धीरे 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 उसको सहने की क्षमता जब हमारी बढ़ती जाती है, और वो कब बढ़ती जाती है, जब हम अपना लक्ष्य, वही कार्य कृष्ण को समर्पित करके करना चालू करते हैं, है ना। तो जब कृष्ण भावना भाविनी तरीके से हम जाना चालू करते हैं, तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाता है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने और हमारे महाभारत में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अर्जुना का, हमें पता है अर्जुना का एग्जाम्पल था कि वहां पे जब बैठे तो उन्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बताया था कि मुझे सिर्फ वो बर्ड की आय दिख रही है। तो और बाकी सबको पूछा था, तो ये ऐसा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो किसी को बर्ड दिख रहा था, किसी को झाड़ दिख रहा था, किसी को उसके आसपास का सब दिख रहा था। लक्ष्य लक्ष्य क्या था, तो उनका परमोच्च लक्ष्य क्या, मेरे बर्ड की आय दिख रही है। तो ये सब कहाँ से आया, तो उसके पीछे भी एक छोटा सा एक था कि एक बार अर्जुन बैठे होते हैं, ऐसे कुछ ध्यान करते रहते, सोचते रहते हैं, तो उन्हें ना एक अंधेरे कमरे में, बाजू के अंधेरे कमरे से है ना, कुछ तो आवाज आती है, कुछ 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 ऐसे आवाज आती है। तो वो देखते हैं कि क्या आवाज आ रही है, वो देखने का प्रयास करते हैं, तो वहां जाके क्या देखते हैं, वहां पे भीम बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। उन्हें बहुत खाना खाना होता है ना, उन्हें भूख बहुत लगती है, तो वो वहां पे खाना खाते रहते हैं। और वो खाना खाते हैं, तो उन्होंने देखा कि अगर भीम अंधेरे में भी खाना बराबर खा सकते हैं, तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता हूँ। और उसी दिन से फिर अर्जुन ने अपने लक्ष्य को और केंद्रित किया। तो उन्होंने क्या किया, दिन में वो उसके बारे में अध्ययन करते थे, मतलब ये विद्या के बारे में, मतलब तीर चलाने की। और रात को क्या करते थे, वो उसकी प्रैक्टिस अंधेरे में करते थे। और इस तरह उन्होंने क्या किया, अपना मतलब नींद पे उनका कंट्रोल आ गया। इसलिए पता है, हमने पिछले बार पढ़ा था, उन्हें गुडाकेश भी कहते हैं, है ना। तो ऐसा हमारा फोकस, हमारा लाइफ होना चाहिए, मतलब जीवन का लक्ष्य केंद्रित करना। पहला एफ, फैमिली का एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वीकारना, जो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिम्मेदारी स्वीकारना। एक्चुअली क्या है ना, हर इसमें हम जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, क्या करते हैं, वो प्यून को बोला, ए प्यून जा, वो जा लेके आओ, वो कागज वहां से लेके आओ, वो प्रिंट लेके आओ, ये पानी लेके आओ, वो चाय लेके आओ। हम ऑर्डर देना शुरू करते हैं, है ना। अपनी जिम्मेदारी कितनी है, हमने कितना कार्य करना चाहिए। और गृहस्थाश्रम में तो बहुत बहुत जरूरी है। हम थोड़ी देर पहले ऐसी थोड़ी बातें कर रहे थे कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने आप को स्वीकारते आनी चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में भी होता है घर में, जैसे मैं सो के उठता हूँ, है ना, तो उठने के बाद क्या होता है कि अपनी जो चादर होती है वो ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ते रहे, मुझे जल्दी है जल्दी जल्दी है, फिर माता जी उसको बराबर साफ मतलब के करके रखेंगे। अरे वो मेरी जिम्मेदारी, अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है ना। नहाने के बाद तौलिया वैसे ही डाल देंगे, सुखाने को नहीं डालेंगे बाहर, बेटा बेटी वही करते हैं। छोटी छोटी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारना, जिम्मेदारी स्वीकारना है, छोटी छोटी से चालू करके तो बड़ी तक। मैं ही क्यों बाहर जाऊं कमाने के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। मैं ही क्यों माता पिता की सेवा करूं, जिम्मेदारी है। हर माता चाहती है कि मेरी बेटी को जब वो ससुराल में जाएगी तो बहुत काम मिले, बहुत कम काम मिले, लेकिन बहू जब आएगी मेरे घर में तो उसको बहुत काम करना चाहिए, कि वैसी अपेक्षा है ना। जिम्मेदारी तो सबकी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना। ये सब छोटी छोटी चीजों को समझना, और क्यों समझना, क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं, हम कृष्णा का अंश है, और वो जिम्मेदारी हम उन्होंने दी हुई है। जैसे अर्जुन को बोला है कि चल तेरा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, क्षत्रिय, चल उठा बाण और चालू हो जाओ, है ना। जिम्मेदारी स्वीकारना, बहुत ज्यादा डिटेल में भी कर सकते हैं। मेडिटेट ऑन सुप्रीम लॉर्ड, ध्यान करें भगवान के ऊपर। इसके बारे में तो जितना बोलेंगे उतना कम है, जितना भी हम ध्यान कर सकते हैं भगवान पे ऊपर मेडिटेट करने हैं। ताकि क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो मन है पूरा का पूरा निगेटिव थॉट से भरा हुआ है। तो जब हम ध्यान करना चालू करते हैं तो क्या होता है, एक एक निगेटिव थॉट भागना चालू करता है, तो जगह खाली होती है। जगह खाली होती है तो फिर और हम अच्छी चीजों से भर सकते हैं, लेकिन वही पूरे इससे कचरे से भरा रहेगा तो कैसे होगा, है ना। वैसे ही जो हमारी चेतना अंदर, न बाहर के ऊपर, मतलब हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। गलत संग को त्यागना चाहिए। सबसे गलत संग क्या है आज, सबसे गलत संग ये है ना, आज कलयुग में सबसे गलत संग आ गया ये मोबाइल, है ना। त्यागने का प्रयास करना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो वो सब व्हाट्सएप से आएंगे, हमें ज्ञान देंगे, कृष्णा ने ऐसा कहा है ना, कृष्णा ने वैसा कहा है, और हम पढ़ते वाह वाह इन्होंने कहा है तो हमें करना है। लेकिन वो आया कहाँ से है पहले तो देख लो, मतलब वो सही मार्ग से आया कि नहीं आया है ना। ये सब चीजों को दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो भक्ति में नहीं है और ऐसे ही बातों में अपने ज्यादा उलझते रहते हैं, हर बार जब हमसे मिलेंगे तो कुछ भी 5% भी ये बात नहीं होती है अपने अपने आध्यात्मिक के विषय में, और बाकी ना, और 100% अलग ही बातें होती है, तो वो एसोसिएशन धीरे धीरे आपको अलग होना है। बाकी जो बैड एसोसिएशन, बहुत सो कॉल्ड, सबको मालूम है ना। जो नशा करता है उससे दूर रहना, ये करना, वो सब चीजें बताने की नहीं, हम सबको वो सब पता है। लेकिन जो चीजें हमें बिल्कुल पता नहीं है और हम अननोइंगली उसमें लगे रहते हैं, तो वो भी नोइंगली वो चीज को अवॉइड करना है, गलत संग को त्यागना है। जब तक हम वो उसको दूर नहीं रख पाएंगे, हम अपने आप को इतने पास ले नहीं पाएंगे, और फिर डिस्टरबेंस आते रहेंगे। और साधु संघ की लालसा करना, तो हमें पता है कि हम जितना अध्ययन करेंगे, हम अपने अध्ययन करने के लायक तो नहीं है। हम इतने सारे भागवतम को पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं हमारे पास। और सारे जो विष्णु पुराण, सॉरी चैतन्य चरितमृत और सब जो हमारे लिखे हुए प्रभुपाद जी ने, इतने सारे बुक पढ़ने का नहीं। लेकिन एसोसिएशन में तो जा सकते हैं ना, हम वहां पे जाके सुन तो सकते हैं ना, कृष्ण के बारे में हम समझ तो सकते हैं ना। वो तो जितने हम एसोसिएशन में रहेंगे उतना अच्छा है ना। तो सॉरी, आज मेरा थोड़ा डिटोरिएशन हो गया, सॉरी, थोड़ा इससे टॉपिक से थोड़ा हटके। लेकिन ये हमारा गृहस्थ आश्रम का ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट संडे मैंने वहां सुना था उसके बारे में, ये सब है। मैं उसकी लिंक भी पास करूंगा, जो प्रभु जी ने कितने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे, और हमारी प्रगति अच्छे से होते रहे। हमने देखा कि हमारे फैमिली लाइफ में हमें किस तरह से रह के ये सब भगवत गीता का अध्ययन करके अपने आप में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जारी रखना है। और जितना ज्यादा हमारा कृष्णा भावना भावित स्वभाव बनते जाए, हर चीज को हम अपने आचरण में लाते जाए, ये सब अच्छे से होते रहे। और इस प्रयास में हमें प्रभु से, प्रभुपाद जी से और भक्तों से सहायता मिले, और ध्यान इधर उधर ज्यादा न भटके। मायावट में तो भटकेगा ही, लेकिन ज्यादा ना भटके, थोड़ा थोड़ा इधर आते रहे। तो इसीलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। किसी को स्पेशल प्रेयर है तो आप बताइए, हम स्पेशल प्रेयर
सभी के लिए हर बार तो करते ही है, और नहीं तो हमारा कॉन्शियसनेस और बढ़े, हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। किसी की कोई स्पेशल प्रेयर? प्रभु जी, मेरे यस, ससुर जी अभी आईसीयू में एडमिट है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो उनके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, हम प्रेयर करेंगे कि सब वैष्णव मिलके कि उनके जो हेल्थ इश्यू है वो उससे वो बाहर आए, और उनको वो सहन करने की भी ज़्यादा थोड़ी अच्छी स्ट्रांग शक्ति मिले, विल पावर अच्छा इसके लिए। और किसी का कोई प्रेयर है? सभी बच्चों के लिए प्रेयर करें कि वो सही मार्ग पे चलते रहे, है ना। तो हम सबके लिए प्रेयर करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमें इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए, हमें इतना भगवत गीता का ज्ञान सरल तरीके से समझने के लिए, जो हमारे हमारे सामने भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने लिखी, इतना उन्होंने उतना एफर्ट्स डाले और सब इतना सरल करके दिया हमारे लिए, ताकि हम इस पे जा सके, और इसलिए हम इस मार्ग पे बढ़ने का थोड़ा तो प्रयास अच्छे तरीके से कर सक रहे हैं, और हमारे पास सही यूनिवर्सिटी प्रदान की है, सही ज्ञान का भंडार दिया है। इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छा गीता ग्रंथ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च, सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गीता अनंत कोटि ग्रंथराज वैष्णवेन्द्र की की जय, गुरुदेव की जय, जय, प्रभुपाद की प्रभुपाद जय, की जय। जय गौर प्रेमानंदे, ब्रह्मानंद हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, माता जी है यहाँ पे। किसी का भी कोई प्रश्न हो